स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल गुम किसी के प्यार में अब यहाँ पर सभी और रजत की एंगेजमेंट बहुत अच्छे से हो रही होती है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, पर लेकिन यहाँ पर अब रजत और आशिक को पता लग चुका है कि सभी और रजत शादी कर रहे हैं। तो वो बिन बुलाए मेहमान की तरह शादी में पहुँच जाते हैं ढाबा बोलने, ताकि वो शादी खराब कर सके। यहाँ पर एंगेजमेंट में सभी और रजत डांस कर रहे होते हैं, पर लेकिन बीच में ही डांस वो दोनों रोक देते हैं। और हर्ष कहता है कि वाह ठक्कर वाह, शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, पर लेकिन तूने मुझे बताया नहीं कि तू सभी शादी कर रहा है। आशा कहते कि सभी तुम भी एक नंबर की चालबाज निकली, तुमने केस जीतने के लिए और चंद पैसों के लिए ये शादी कर ली। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो, पर लेकिन तुम भी बाकी सबकी तरह एक लालची हो। और यहाँ पर हर्ष गुजराल अपनी सारी हदें पार कर देने वाला है ताकि वो शादी खराब कर सके। वो कहता है कि ठक्कर मुझे एक बात बता, तेरी पहली बीवी तो मेरे पास आ गई थी, क्या ये दूसरी वाली भी इसकी तरह मेरे पास आएगी क्या, या फिर तू उसको संभाल नहीं पाएगा? ऐसा मुझे लगता नहीं है कि तू संभाल पाएगा, क्योंकि तू लायक ही नहीं है इसके। पर लेकिन जो कुछ भी हो तू फिक्र मत कर, अगर ये मेरे पास आएगी तो मैं इसका ख्याल बहुत प्यार से रखूँगा। जैसे मैंने तेरी पहली बीवी का रखा था वैसे ही ख्याल मैं इसका रखूँगा। चल ठीक है, मान लेते हैं कि तू ये कहीं जीत जाता है, पर लेकिन जब जीतेगा जब तेरी शादी हो पाएगी, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूँ जिसके बाद तेरी शादी हो ही ना पाए, तो फिर तू क्या करेगा? चल ठीक है, तेरी खुशी के लिए मान लेते हैं कि तूने शादी कर ली तो केस जीत गया, पर लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ये भी तेरे से परेशान हो जाएगी और तुझे छोड़ देगी, और फिर ये भी पैसों के लालच में मेरे पास आएगी और मैं इसको अपनी बाहों में पनाह दूंगा। सभी के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद तो अब रजत का खून खोल चुका है। अब यहाँ पर रजत गुस्से में आके थप्पड़ मारता है हर्ष को और कहता है कि हर्ष तू अपनी हदें पार कर रहा है, तो अपनी औकात में रह। शायद तू भूल रहा है कि तू कहाँ पर खड़ा है और तू किसके बारे में बात कर रहा है। सभी आशका जैसी है ही नहीं, सभी एक ईमानदार और अच्छी टीचर है और वो सही से प्यार करती है अपना कि आशका की तरह। आशका तो एक लालची औरत है जो चंद पैसों के लिए अपने पति को अपने बच्चों को छोड़कर चली गई थी। उसे ना ही अपने परिवार से प्यार है ना ही अपने बच्चों से, उसको प्यार है तो सिर्फ पैसों से। और जो क्या तेरे पास है कल मेरे पास होगा, तो ये भी इस तरह मेरे पास और तेरे पास घूमती रहेगी। पर लेकिन आज इसका वजूद ही क्या है, ना ये मिस ठक्कर है ना ये मिस गुजराल है। आज बस तेरी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है और मुझे पूरा यकीन है कि ये जिंदगी भर तेरी गर्लफ्रेंड नहीं रहेगी, तुम दोनों कभी शादी करोगे ही नहीं। और अगर आइंदा से तूने सभी के बारे में या मेरे बारे में कुछ बोला भी तो मैं तो जुबान खींच लूंगा, क्योंकि याद रख सभी मेरी पत्नी है। यहाँ पर रजत की हरकतों से साफ बयां हो रहा है कि वो सभी से कितना प्यार करता है। वो सभी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं सभी से प्यार हो चुका है और सबके सामने सभी की तारीफ भी करता है और सभी का साथ भी देता है। पर लेकिन जो कुछ भी हर्ष ने सभी के बारे में बोला है, उसके बाद ईशा कैसे शांत बैठ जाए। आखिरकार उसकी बेटी के बारे में किसी ने तब बुरी बात कही है। अब तो यहाँ पर मिस्टर ठक्कर के बाद अब ईशा लगाने वाली है हर गुजराल की क्लास। पर लेकिन इन सब चीज़ों बयां हो चुका है कि सभी और रजत के बीच कहीं ना कहीं प्यार तो है, पर लेकिन ये शादी के बाद इन दोनों को अपने अपने प्यार का एहसास होगा या नहीं, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।